afternoon to all. I stand here beaming in pride and privilege as representative of the collective sentiment of the Lady Advocates of the Supreme Court of India to extend our welcome to the 48th Chief Justice of India, Honorable Mr. Nutalapati Venkatramana. सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिनकी वफादार होती है। अमीर खानदान की बेटी और प्रसिद्ध घराने की बहू, क्या इतना ही काफी है एक औरत की पहचान बताने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम है शिप्रा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉ स्ट्रीट भारत की खास पेशकश लेजेंडरी लॉयर्स। आज की कहानी एक ऐसी महिला वकील की जिन्होंने अपने पिता की नहीं बल्कि अपनी ससुर की लेगेसी को आगे बढ़ाया, और वो भी अपने बलबूते पर। शादी के बाद देश की राजधानी में कदम तो रखा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर इतना आसान नहीं था। तो कैसा रहा शादी के 8 साल बाद शुरू किया गया वकालत का सफर? आज सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों की अगुवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी लॉयर महालक्ष्मी पावनी का सफर। आइए देखते हैं। सपना ये था कि डॉक्टर बने, नहीं पहले मैं सोचती थी रानी झांसी लक्ष्मीबाई बने, क्योंकि वो कॉमिक दिया था मेरे को एंड आई वाज बहुत इम्प्रेस हो गई थी रानी झांसी की कथा पढ़ के। महालक्ष्मी जैसा नाम वैसी ही शख्सियत, भगवान पर इतनी आस्था कि हर दिन और हर केस की शुरुआत उनकी पूजा अर्चना किए बिना शुरू ही नहीं करती। मैं बहुत रिलीजियस हूँ। अगर मैं इस काबिल बनी हूँ तो सिर्फ भगवान की कृपा से, अपने बलबूते से, मेहनत से, और मैं प्रेयर्स में बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बहुत पूजा करती हूँ और बहुत मंदिर घूमती हूँ, बहुत मन्नतें जो मांगती हूँ उसको फुलफिल भी करती हूँ। महालक्ष्मी पावनी आज सुप्रीम कोर्ट की सफल वकील, वहाँ के महिला वकीलों की प्रेसिडेंट के साथ ही एक जानी मानी लॉ फर्म की मालकिन है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। आज इस सफल महिला वकील को जानने वाले इन्हें इनके नाम से जानते हैं, लेकिन एक वक्त था कि महालक्ष्मी पावनी की पहचान उनके ससुर के नाम से की जाती थी। तो आइए पावनी जी से जानते हैं कि जिस लेजेंडरी लॉयर खानदान की वो बहू बनी वो कौन थे। मेरी ससुर जी लेट पावनी परमेश्वर राव थे। उनका करियर इनफैक्ट वो लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के हैसियत से शुरू किए थे 1961 to 67 से। तो उनका मिलना जुलना लॉयर से साथ बहुत जुड़ा था, NC चैटर्जी सर के साथ और LN सिन्हा के साथ, फिर बड़े बड़े वकीलों के साथ, MC सेटलवॉर्ड के साथ। तो उस दौरान में वो NC चैटर्जी सर को मदद किए थे रिसर्च वर्क में, और एक बुक किताब भी पब्लिश की थी 1966 में। तब NC चैटर्जी ने बोला था कि मिस्टर परमेश्वर यू आर वेरी गुड, व्हाई डोंट यू जॉइन द प्रोफेशन। लेकिन ससुर जी को बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं थे और वो इनसिक्योरिटी भी था कि एक पेइंग जॉब को छोड़ के एक इनसिक्योर जॉब में कैसे शिफ्ट करें। फिर भी उन्होंने छलांग मारी। 67 में ही केम इनटू द प्रोफेशन, और उनका फर्स्ट केस था MS गिल, तो वो इलेक्शन नीड्स के बारे में था। फिर दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, एंड द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ केम इन AR अंतुले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वो केस उनको बहुत बड़ा नाम, बहुत ऊंचाई के ऊपर बिठा दिया, क्योंकि वो 5 जजेस के सामने उनको यकीन दिला सके कि आप गलत हो, और वो रिव्यू को अलाउ किए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। एंड बिकॉज ही वाज अ प्रोफेसर, ही वाज वेरी गुड इन लेक्चरिंग एंड ही यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स। he's got so many awards. He was awarded the Padma Bhushan. महालक्ष्मी पावनी जी के ससुर देश के जाने माने वकील जरूर थे, लेकिन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी बेटी जैसी बहू को जो सिखाया वो किसी सख्त टीचर से कम ना था। वो मुझे पढ़ाए थे, इसीलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मैंने एग्जाम में मैं पास की, एंड मैंने पास किया, लेकिन 2 मार्क से फर्स्ट रैंक मिस कर दिया और सेकंड रैंक को 1 मार्क से मिस कर दी। फिर भी ड्राफ्टिंग में मेरे को हाईएस्ट मिला था उस ज़माने में। तो ही वॉज एक्सेप्शनली गुड, बट लेकिन एक चीज़ था उनमें, उन्होंने मेरे को कभी प्रमोट नहीं किए। उन्होंने हमेशा बोलते थे, मेरा परदादा या दादा नहीं थे मेरे को ऊंचाई पे लाने को, मैडम मेहनत करो और फिर आगे बढ़ो, और ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोलना चाहिए। योर वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। अपने नाम और अपने पहचान को लोगों के सामने न रखने के एवज के साथ पावनी जी को
ससुराल से शादी के कुल 8 साल बाद फिर से प्रैक्टिस शुरू करने की इजाजत तो मिली, लेकिन शर्तों के साथ। मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ, बिकॉज कंजर्वेटिव थी, ब्राह्मण थी, ट्रेडिशनल थी। तो कुछ पाबंदियाँ डाली थी कि सुबह तुम जाओगे ऑफिस 9 o'clock, 8:30 बजे निकलोगे, ऑफिस जाओगे, लेकिन 4:30 बजे तक तू घर वापस आओगे। तो उसी रास्ते से मैं 4 साल प्रैक्टिस की बैंगलोर में। तो जब यहाँ मैंने बोला था कि मम्मी से, मेरी सासू माँ से और डैडी से बोली थी कि मुझे शुरू करना है प्रैक्टिस, तब मेरी सास बोली हाँ करो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 4:30 बजे से देरी से नहीं आना, बच्चों को पढ़ाना है, ये है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी सास बहुत सपोर्टिव थी। वो सुपरवाइज करती थी मेरे बच्चों को। जब दोपहर को वो स्कूल से आ जाते थे तो नौकर थे, तो बहुत सपोर्टिव थे कि निगलेक्ट नहीं होते थे चिल्ड्रन। सो सब 4:30 बजे मैं ज़रूर आती थी घर, लेकिन घर से मेरा फाइल सब पढ़ती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, क्लब लेके जाती थी, स्विमिंग, उनका स्केटिंग, उनका टेनिस, वो सब करती थी। बेंगलोर से देश की राजधानी दिल्ली और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक के सफर को पूरा करने की लालच ही थी कि कम उम्र में ही महालक्ष्मी पावनी जी ने शादी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। तो मम्मी ने बोली कोई बात नहीं, वो शर्त रखेगा, कोई बात नहीं, शर्त मान ले, क्योंकि तुम्हारा मंजिल है दिल्ली, तुम्हारे मंजिल है सुप्रीम कोर्ट। तो तुम अपने हस्बैंड को आश्वासन दिला के आप तुम्हारा काम निकल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ससुर बहुत मशहूर एडवोकेट है। तो कर लो, मंजिल की तरफ देखो और शादी कर लो। कोर्ट में बड़े बड़े केस पर तेज तर्रार और तर्क वितर्क के साथ रखने वाली महालक्ष्मी के पास जिंदगी में रुकने और बैठकर गिले शिकवे करने का वक्त नहीं था। एक बेटा और एक बेटी के लिए महालक्ष्मी जी ने फिर से काम शुरू किया। मेरी ससुर जी जब बैंगलोर आए थे केस लड़ने के लिए, तब मुझे देखा था आर्ग्यू करने के लिए कर रही थी। तब उन्होंने देखा और देखा, देखो ये लड़की कितनी परस्यूएसिव है, ये मेरी बहू बनेगी। तब उन्होंने पता किया कि ये कौन है, कहाँ से है, एंड फिर वो प्रपोजल भेजा, फिर जात का हॉरोस्कोप्स मैच किए, फिर उनका बेटे आए, फिर देखे, फिर उनका बेटे ने एक एक शर्त रखा थी, मैं शादी करूँगा लेकिन यू हैव टू गिव अप द प्रोफेशन। तो मैं बोली नहीं, मुश्किल है मुझसे, मैं प्रोफेशन तो गिव अप नहीं करूँगी। हवा और पानी जिस तरह अपना रास्ता खुद खोज लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही महालक्ष्मी ने समय सीमा पे रहकर मेहनत को ही अपना आखिरी विकल्प माना। देश में बच्चियों के साथ होते यौन दुराचार से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक को खत्म करने के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाज बैंड बिकॉज ऑफ माय एप्लीकेशन। और दूसरी बात, हम लोग ऑनलाइन बैन ऑन पोर्नोग्राफी कर रहे हैं। देन मुझे ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत हमेशा सोचती हूँ उनकी सुरक्षा के लिए। तो मैंने एक 28 दिन की बच्चे को पढ़ी थी न्यूज़ में कि वो रेप होके वो मारा दिया। तब सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स की तरफ से मैंने पिटिशन मूव किया और मैंने बोला कि दैट द हार्शेस्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू चाइल्ड रेपिस्ट। तो उन्होंने ये चाइल्ड रेपिस्ट केमिकल कैस्ट्रेशन और डेथ पेनल्टी, तब 2016 मैंने मूव किया और 2018 में पॉक्सो एक्ट अमेंड हुआ था। तो मुझे वो बहुत प्यारी है क्योंकि इट वाज माय बेबी एंड आई ensured that the POCSO Act was amended and child rapists got death sentence. एक बेटे और एक बेटी का जिम्मा पावनी जी ने इस बखूबी से निभाया कि वो दोनों आज उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। वकालत के अलावा म्यूजिक, क्लासिकल डांस और पेट लवर पावनी जी महिला वकीलों के बीच आज मिसाल बनकर खड़ी हैं। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।